कौन सा? सेकंड देख लो पहले। Z1 वेक्टर दे रखा है, Z2 वेक्टर दे रखा है, टू वेक्टर्स इन INJ सिस्टम में Z1 का मॉड और Z2 का मॉड क्या है? R है। Z1 डॉट Z2 कितना है? 0। W1 एक वेक्टर है दिस, W2 एक वेक्टर है दिस। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, देखो दोनों का मॉड R है, दोनों का मॉड R है, तो सोचो दोनों वेक्टर इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होंगे, इसलिए मैंने क्या कहा Z1 वेक्टर और Z2 वेक्टर दोनों का मॉड्यूलस कितना है? R है, तो दोनों सोचो इस पे लाई कर रहे होंगे, ये चला। तो Z1 में लिख सकता हूं R cos थीटा, तो देखो इसका अगर क्या होता थीटा, तो इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा बताओ? 90 प्लस थीटा। Z2 शायद Z1 से 90 डिग्री में है ना? हाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूं? R cos थीटा आई कैप प्लस R sin थीटा जे कैप लिख सकता हूं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? R cos 90 प्लस थीटा, तो माइनस का R sin थीटा आई कैप प्लस R cos थीटा जे कैप। बोलो है ना? ये हो गए। तो यहां से हमें क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये क्या हो गया? D। अब बोला क्या है? W1 एक वेक्टर है A i कैप प्लस C j कैप, A i कैप, A i कैप प्लस C j कैप, C j कैप। बोलो कुछ तो। ये तुम्हारा क्या आएगा? W1 वेक्टर। W2 एक वेक्टर है B i और D j, B i और D j, R sin थीटा आई कैप प्लस R cos थीटा जे कैप। क्या बोला गया है? तो W1 डॉट W2 0 होगा, सही बात है। W1 का मॉड भी R होगा, W2 का मॉड भी R होगा, सही बात है। W1 का मॉड इज नॉट इक्वल टू W2 का मॉड, गलत बात। आगरा, बॉम्बे और चेन्नई। सनमाया, इसमें बस मेन चीज क्या थी कि जैसे मेरे को दिखा कि दोनों का मॉड R है, दोनों एक सर्कल पे लाई कर रहे होंगे जिसका रेडियस क्या होगा? R होगा, और उनके बीच में एंगल 90 है, तो एक का इंक्लिनेशन अगर थीटा होगा तो दूसरे का 90 प्लस थीटा होगा। ये समझ में आया? और बताओ, एक एक करके चल रहे, एक एक करके। फिर चौथा देख लो। चौथे में क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द लाइंस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस 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 एंगल बिटवीन लाइंस थीटा। ये तो क्लास में कराया था रे। सी पार्ट क्यों नहीं आ रहा कह रहे हो क्या? अच्छा, सॉल्यूशन में सी पार्ट आ रहा है ये कह रहे हो? ओके। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस एंड दिस। हाँ, आगरा है, बॉम्बे है, दिल्ली है, सी क्यों होगा फिर? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। क्या बीसीटी आंसर दिया ने? सी क्यों दिया भाई? नहीं, बी होगा तो फिर सी क्यों होगा? गलत है, बीडी आएगा, सिर्फ बीडी आएगा। और पांचवा, द वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई। क्या कह रहे हो? वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई फॉर विच दिस वेक्टर मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द z एक्सिस। ठीक है भाई। एंड बी वेक्टर इज दिस एंड सी वेक्टर इज दिस आर ऑर्थोगोनल। ओके, अल्फा की वैल्यूज निकालनी है ना? तो अल्फा की वैल्यूज निकालनी है, तो इसने पहले तो कहा कि ए वेक्टर जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है विद z एक्सिस, तो ए डॉट के नेगेटिव होगा, ए डॉट के नेगेटिव होगा तो साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। इतना आया। बी और सी ऑर्थोगोनल है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट 0 कर दूं, तो दोनों का डॉट कितना आएगा अपना? tan स्क्वायर अल्फा। बोलो कुछ तो। माइनस का tan अल्फा, ठीक है ना? और के वाला तो दिस इंटू दिस, तो कितना आएगा? 2 अंडर रूट ऑफ साइन अल्फा बाई 2, 2 अंडर रूट साइन अल्फा बाई 2, और माइनस का 3, माइनस का 3 तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6 कॉसेक अल्फा बाई 2, ये तो कट ही जाएगा। कॉसेक अल्फा बाई 2 ये कितना होगा? 0। ये तो कैंसिल आउट ही होता, तो ये कितना आ गया? tan स्क्वायर अल्फा, ये सारा सा कुछ नहीं कर पाए, माइनस का tan अल्फा माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो tan अल्फा के दो रूट्स होंगे, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 2, लेकिन अपन को वो अल्फा लेना है जिसमें साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो। बोलो कुछ तो tan अल्फा अगर अपना 3 है, tan अल्फा अगर तुम्हारा कितना है? 3, ठीक है ना? तो tan अल्फा का 3 होगा तो अल्फा कितना होगा? tan इनवर्स 3 होगा। तो साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूं कितना? 2 tan अल्फा। याद करो, साइन 2 अल्फा कितना होता है? 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस का कितना? tan स्क्वायर अल्फा।
बोलो है ना। तो 2 इंटू 3, 1 प्लस का 3 का स्क्वायर, बोलो तो 6 अपॉन कितना 10, 3/5, ये तो नहीं आ रहा। और दूसरे में क्या था, 2 इंटू माइनस का 2, 1 प्लस का 4, तो माइनस का 4/5। करना क्या है, करना क्या है, अल्फा बताना है क्या। तो अल्फा, ठीक है ना, तो अल्फा ये आ जाएगा ना, टेन अल्फा इक्वल टू -2। तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, -2। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -2। टेन इनवर्स ऑफ -2 कितना होता है, -tan−1 होता है ना, और -tan−1, बट -tan−2 जीरो से पाई में नहीं आएगा। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का tan−2, ये नहीं आया। तो tan अल्फा 2 ले लो, बोलो, या फिर tan ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना, 2 पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना, या अल्फा -2 पाई, ये भी तो -2 ले सकता हूं, ठीक है ना। तो 2 पाई माइनस का tan−2, दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली आंसर है। और बॉम्बे भी आंसर हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अल्फा इक्वल टू tan−2 आ गया, तो एक सेकंड क्वाड्रेंट का है ना, और एक 2 पाई माइनस टाइप का। 2 पाई माइनस ये आएगा लेकिन 0 से पाई के बीच में, tan−2, अच्छा 0 से 2 पाई है ना, सॉरी, हाँ आ जाएगा, आ जाएगा, 0 से 2 पाई है। क्या बॉम्बे दिल्ली है ना, ये आया नहीं आया भाई, ये सब चीज सीख लेना, ये बहुत दिक्कत देते हैं, नहीं तो पता लगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लास्ट में ये नहीं कर पाते, ठीक है। तो नहीं आए तो समझो, भागने की जरूरत नहीं है, आराम से समझो कि अच्छे से हुआ क्या, ठीक है। तो अल्फा यहां से कितना आ गया, माइनस का tan−2 आ गया, अल्फा कितना आ गया, माइनस का tan−2 आ गया। बट क्वेश्चन में लिखा था अल्फा क्या था, 0 से 2 पाई, 0 से क्या 2 पाई, ठीक है ना। अब tan अल्फा -2 आया, tan अल्फा तुम्हारा कितना आ गया, माइनस का 2, tan अल्फा -2 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एक सेकंड में होगा और एक किस में होगा, फोर्थ में होगा, ठीक है। तो अल्फा देखो नेगेटिव है, ये अल्फा कैसा है, नेगेटिव, बट अल्फा 0 से 2 पाई होना है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, समझ में आया ना। तो एक हमने क्या करा, 2 पाई माइनस अल्फा कर दिया, ठीक है ना। tan अल्फा तुम्हारा कितना है, माइनस का 2 है ना, तो tan अल्फा अगर माइनस का 2 है, तो tan ऑफ अल्फा में से अगर 2 पाई घटाऊंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी -2 पाई रहेगा। यहां से अगर अल्फा देखोगे तो कितना आएगा, 2 पाई माइनस का tan−2, ये तो पॉजिटिव है, या नहीं आया। और दूसरा, अल्फा में से अगर पाई घटाओगे तो भी तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा, मतलब 10 में चेंज नहीं आएगा, है ना। तो यहां से अल्फा कितना आएगा, पाई माइनस का tan−2। सच्ची बता, आया नहीं आया, नहीं है क्या, पक्का ना। ये सोचो, ये अल्फा तुम्हारा आ गया -tan−2, ये आ गया, बट अपन को ये कौन सा चाहिए, ये वाला। तो ये अल्फा होगा तो ये भी कितना होगा, अल्फा, तो ये कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। और इस एंगल तक पहुंचने का एक और तरीका क्या है, ये वाला, तो 2 पाई माइनस का अल्फा, तो ऐसे सोच लो। तुम्हारा मैं क्या कह रहा हूं कि तुम्हें नेगेटिव में नहीं जाना, पॉजिटिव में जाओ। तो ये अल्फा है, तो ये 2 पाई माइनस अल्फा है, तो ये कितना है, पाई माइनस अल्फा। नहीं, अगर मान लो अल्फा यहां लाई कर गया फोर्थ में, तो उसका डबल करोगे, डबल करोगे तो हो सकता है घूम के यहां पहुंच जाए। अगर मान लो अल्फा यहाँ है तो 2 अल्फा करोगे तो हो सकता है घूम के यहां पहुंच जाए ना, समझ ना। तो थर्ड और फोर्थ में तो हो ही सकता है, बल्कि फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट्थ में भी तो हो सकता था 2 अल्फा, है ना। चला आगे, और बताओ, और बताओ, बस 13th, if this line is the hypotenuse of an isosceles triangle, right angle triangle whose opposite vertex, the line this is the hypotenuse of right angle triangle। 13 बोले कि 14 बोले, 13 ही बोले ना, यही वाला ना, ये एक लाइन है, बोलो, ये जो लाइन है वो हाइपोटेनस है एक राइट एंगल ट्रायंगल का ना, किधर गया, हाँ ये रहा। एंड ऑपोजिट वर्टेक्स इज इतना, देन द इक्वेशन ऑफ द रिमेनिंग साइड, इक्वेशन ऑफ द रिमेनिंग साइड ना, ओके। तो ये लाइन की इक्वेशन हमको पता है, ये वर्टेक्स भी अपन को पता है ना, 7,2,4। हमें इनकी इक्वेशन चाहिए, तो ये 7,2,4 से पास करेंगे, तो देखो चेन्नई और दिल्ली तो आंसर होना नहीं है, पता नहीं क्यों दिया इनने, है ना। बस बचता है क्या, इसके डायरेक्शन, है ना।
तो क्या करें, इस लाइन के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस भी है क्या, ओके तो हो जाएगा। ये एंगल तुम्हारा कितना आएगा 45 ना। तो मैं इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मान सकता हूं, बोलो, इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मानते तो कितना था, लैम्डा मान लो, तो 5 लैम्डा माइनस 6, 5 लैम्डा माइनस 6, 3 लैम्डा माइनस 10, 3 lambda minus 10, 8 lambda minus 14, 8 lambda minus 14, बोलो दोस्तों, है ना। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 45, है ना। तो ये वेक्टर कितना आएगा, ये वाला वेक्टर दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो 5 lambda minus 13, 3 lambda minus 12, 8 lambda minus 18, ये आएगा। इस वेक्टर और इस वेक्टर ये कितना है 5 3 8, ये कितना है 5 3 8, इन दोनों का डॉट बाय मॉड ए मॉड बी, बोलो, इन दोनों का डॉट दिस, है ना, आ जाएगा ना आंसर, बाय मॉड ए मॉड बी, लैम्डा में बनेगा ना इक्वेशन, आ जाना चाहिए। दिस डॉट दिस कितना आएगा 25 लैम्डा माइनस का 65, 9 लैम्डा माइनस का 36, 64 लैम्डा माइनस का 80 और 64 144 ना, सही ना। ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, गंदा नहीं आ रहा, 25 9 34 34 और 64, है ना, 64 68 78 88 98 और अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, बहुत गंदा गया। ये कितना आएगा 1/√2 बनेगा, तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक है ना, एक तरीका ये होता है ना। दूसरा ऑप्शन समझ गए, ये तो बहुत गंदा आएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन होता वेरीफाई कर दो, सीधा वेरीफाई कर दो, जो 362 है, दो लाइन देखो, सीओडी तो होने से रहे, सीओडी तो होने से रहे। अब जो बाकी जो दो लाइन्स हैं, एक का डायरेक्शन कितना है 3 6 और 2, एक का डायरेक्शन कितना है 3 6 और 2, तो इनके बीच में एंगल चेक कर लो 45 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कितना आएगा 15 18 और 16, 36 40 49, 25 34 √98, बोलो, यहां से कितना आएगा 24 24 34 39 49, तो 7/√98, ये अंडर रूट ऑफ 49, तो देखो कितना आ गया 1/√2, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो सॉल्व करने से अच्छा बेहतर होता है इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दो, ज्यादा इजी पड़ता, इसमें आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि सॉल्व करने जाओगे देखो बहुत गंदा बन रहा है। हाँ तो इससे भी जाएगा, क्योंकि देखो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनना है। और कोई तरीका तुम लोगों ने क्या वेरीफाई कर दिया था, और कुछ तरीका, हमें एक वेक्टर चाहिए जो इससे 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, यही तो क्वेश्चन हो गया, है ना। तो एक वेक्टर जो इससे 45 डिग्री इंक्लाइंड हो, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। चलो और बताओ 14, ये नहीं आया, इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू 2 1 3 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू L1 एंड L2, ये नहीं कर पाए। हाँ, दो लाइंस हैं, दोनों के डायरेक्शन वेक्टर पता है, तो इनके एंगल वेक्टर अलोंग वाले वेक्टर नहीं निकाल पा रहे। हाँ, तो तुमने तो बोला था। और बताओ, बोलो, कौन सा 16 वाले में क्या दिक्कत है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस एंड दिस फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द लाइन एंड द प्लेन, अच्छा इस तरह, क्या दिक्कत है, क्या तो लाइन और प्लेन का पहले पॉइंट डिस्टेंस निकाल लो, तो नहीं आया क्या, लाइन और प्लेन का पॉइंट डिस्टेंस, तो लाइन कौन सी है x-2, लाइन कौन सी है x-2, बोलो, y प्लस का 1 z माइनस का 2, या था डायरेक्शन क्या है 2 4 12, डायरेक्शन क्या है 2 4 12, तो 1 2 6 भी ले सकता हूं, एक ही बात है। तो इस लाइन का और प्लेन, प्लेन कौन सा है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, प्लेन कौन सा है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, इनका पॉइंट डिस्टेंस चाहिए, बोलो। ये प्लेन को ये लाइन कहां पर कट करा, हमको ये पता करना है, क्या करते थे, इस लाइन के ऊपर एक लैम्डा में पॉइंट मान लो,
और उसको प्लेन में छाप दूं तो पॉइंट कितना आएगा, लैम्डा प्लस टू, लैम्डा प्लस टू, टू लैम्डा माइनस वन, टू लैम्डा माइनस वन, सिक्स लैम्डा प्लस टू, सिक्स लैम्डा प्लस टू इक्वल टू कितना, पांच। छह और एक सात, सात माइनस दो पांच, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, लैम्डा जीरो आ गया। लैम्डा जीरो आ गया तो पॉइंट कितना आ गया, लैम्डा जीरो आ गया ना, तो टू माइनस वन और टू, यही पॉइंट आ गया है ना। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, इसमें क्या देखिए, ये बताया था मैंने, आर डॉट ईटा वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर होता है, आर डॉट ईटा वेक्टर इक्वल टू डी होता है प्लेन की इक्वेशन। और जो ईटा वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं, या वर्ड छोड़ो, आर को सीधा मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लो, डॉट क्या लिखा है, डॉट कहाँ लिखा है, आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के। अब देख लो एक्स माइनस वाई प्लस जेड, समझ गए ना, ये प्लेन की क्वेश्चन नहीं बताई थी मैंने। चलो चलो आगे और बताओ, कौन सा 20, 20 की 21, 21 एबीसीडी वेक्टर्स दिस एंड दिस, ये अच्छा है ला 21 में देखना एबीसीडी आर चार यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इक्वल टू कितना, लैम्डा। 21 देखना ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इक्वल टू क्या है, लैम्डा। याद है इसको कैसे सॉल्व करते थे, हाँ हाँ, डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करते हैं, तो डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करते हैं तो क्या बनता, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट डी, ये बनता था। यहां से पहले कौन मिलेगा, बी, फिर कौन मिलेगा, ए, तो ए डॉट सी माइनस का बी डॉट सी, और यहाँ क्या है, डी वेक्टर। तो फाइनली क्या बनेगा, ए डॉट सी डॉट बी डॉट डी माइनस का बी डॉट सी, और कितना, ए डॉट डी, ये बन जाएगा। दिस इक्वल टू क्या लिखा है, लैम्डा। अब क्या बोला गया, ए डॉट सी दे रखा है रूट थ्री बाई टू, ए डॉट सी क्या दे रखा है, रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाई टू टाइम्स ऑफ बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी ए डॉट डी इक्वल टू लैम्डा। क्या बोला गया, मैं याद से आ रहा है कुछ ऐसा, ए क्रॉस बी, हाँ यहीं से हो जाएगा ना, इस स्केलर क्वांटिटी है ना, तो ए डॉट बी क्या आता है, मॉड ए मॉड बी, और कितना, कॉस थीटा, थीटा समझ के इन दोनों के बीच में एंगल, ए क्रॉस बी क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन अल्फा, अल्फा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल, सी क्रॉस डी क्या आएगा, मॉड सी मॉड डी साइन बीटा, बीटा क्या आएगा, सी और डी के बीच का एंगल, बोलो कुछ तो। और इसके लिए क्या है, लैम्डा, इसके लिए क्या है, लैम्डा। हाँ जुगाड़ है क्वेश्चन में। और एबीसीडी क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, एबीसीडी क्या है, यूनिट वेक्टर्स, ये सब वन 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 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस थीटा इक्वल टू लैम्डा। और लैम्डा देखो वन या माइनस वन में जुगाड़ है, अगर लैम्डा वन या माइनस वन होगा, अगर सोचो लैम्डा वन होता तो ये सबके सब क्वांटिटी वन से छोटे हैं, ये सबके सब क्वांटिटी वन से कैसे छोटे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है इसको वन होने के, एक ही पॉसिबिलिटी है इसको वन होने के, ये भी वन हो जाए, ये भी वन हो जाए, और ये भी क्या हो जाए, वन। तो अल्फा अगर लैम्डा वन है, अगर लैम्डा क्या है, वन है, लैम्डा क्या है, वन है, तो अल्फा और बीटा क्या हो जाए 90, अल्फा और बीटा क्या हो जाए 90, बोलो, और थीटा क्या हो जाए तुम्हारा 0, ठीक है ना। अल्फा और बीटा 90 हो जाए, मतलब ए और बी 90 डिग्री में, सी और डी भी 90 डिग्री में, ठीक है ना। तो ए और बी 90 डिग्री में, सी और डी भी 90 डिग्री में, है ना, ये ना क्वेश्चन। ए बी सी आर कोप्लेनर इफ लैम्डा इक्वल टू 1, अगर लैम्डा 1 हुआ, अगर लैम्डा 1 हुआ तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी इज परपेंडिकुलर टू डी, क्या है ना, बोलो दोस्तों।
तो ए बी सी आर कोप्लेनर। अगर लैम्डा वन हुआ, अगर लैम्डा वन हुआ, थीटा जीरो का, थीटा जीरो का यूज कैसे करें? ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी पैरेलल है। ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू कितना? सी क्रॉस डी। मतलब ए बी सी डी कोप्लेनर होंगे। हाँ तभी हो सकता है, ये देखो तभी हो सकता है जब ए बी सी डी कैसे हो? कोप्लेनर हो। सोचो जरा, ए क्रॉस बी करने पे भी आया और सी क्रॉस डी करने पे भी ये आया, तभी हो सकता है जब ए और बी और सी और डी चारों एक ही प्लेन में हो। फील करो थोड़ा सा। तो अगर लैम्डा वन हो गया, अगर लैम्डा क्या हो गया? वन। हाँ, थ्री वेक्टर, थ्री है ना, समझ में है ना? अगला क्या है? लैम्डा अगर वन होगा तो चारों कोप्लेनर हो जाएंगे ना, ए बी सी डी चारों कोप्लेनर हो जाएंगे, है ना? एंगल बिटवीन बी एंड डी इज 30 इफ लैम्डा इक्वल टू -1। अगर लैम्डा -1 हुआ, अगर लैम्डा क्या हुआ? -1, तो भी तो बात सेम ही है, तो भी तो बात सेम ही रहेगी। ये 90, ये 90 और ये कितना? -1। तो एंटी पैरेलल हो जाए बस। एंटी पैरेलल भी अगर है तो एक अगर ऐसा है तो दूसरा उससे प्लेन में होगा, बट उल्टा ऑर्डर में होगा, है ना? अच्छा, बी और डी किस में एंगल बोला है क्या? तो अगर लैम्डा -1 आ गया, अगर लैम्डा -1 आ गया तो बी डॉट डी पूछा है, बी डॉट डी पूछा है ना, बी डॉट डी। ए और बी परपेंडिकुलर है, सी और डी परपेंडिकुलर है। ए और सी किस में एंगल क्या पता है? ओके, ए और सी किस में एंगल दे रखा है क्या? ओके ओके ओके, सही तो है फिर तो ए और बी आपस में कैसे हो गए? परपेंडिकुलर। ए और सी के बीच में एंगल कितना हो गया? 30। और सी और डी आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। बोलो, ये 30, ये कितना? 60, तो ये भी कितना होगा? 30। तो बी डॉट डी, देखो बी डॉट डी मिल जाएगा ना। अब देखो, अब ऑर्डर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लैम्डा -1 है, अगर लैम्डा कैसा है? -1, तो ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी एंटी पैरेलल होंगे। ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी क्या होंगे? एंटी पैरेलल। तो ए क्रॉस बी अगर ऐसा है तो सी क्रॉस डी ऐसा होगा। तो डी इस साइड होने की बजाय सोचो इस साइड को होगा जब लैम्डा क्या होगा? -1। ये सोच पा रहे हो? ताकि ए क्रॉस बी ये हो, सी क्रॉस डी अंदर हो। तो बी और डी किच में एंगल, बी और डी किच में एंगल उस केस में कितना आता? माइनस का √3/2, मतलब 150 डिग्री। और आंसर नहीं है ना? हाँ, चलिए आंसर हो जाएगा। अच्छा, इफ लैम्डा इक्वल टू 1 देन एंगल बिटवीन बी एंड सी 60 डिग्री। अगर 1 है तो ए इधर, सी इधर, बी इधर, डी इधर, तो 60 डिग्री आएगा। अच्छा रहा। तो आगरा, चेन्नई और दिल्ली, समझ में आ गया ना? इसमें ये भी अच्छी चीज मिल गई कि ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू सी क्रॉस डी, मतलब चारों कैसे होंगे? कोप्लेनर। चलो बढ़िया, और बताओ 19 इसी का। ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, सी वेक्टर पता है। ए वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी हुज लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन ए इज इतना। ये क्यों नहीं कर पाया? अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, बोलो। तो एक वेक्टर बी और सी के प्लेन में कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी, ये लिख दो। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना? बी, बी कितना? आई प्लस 2j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस के, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कितना? सी, आई प्लस जे माइनस 2k, आई प्लस जे माइनस का 2k। तो आई का ऑप्शन कितना आएगा? 1 प्लस का म्यू, बोलो, जे का 2 प्लस का म्यू, के का -1 माइनस का 2 म्यू। बोलो दोस्तों, ये तुम्हारा आता डी वेक्टर। अब क्या बोला गया? किधर गया? डी वेक्टर का लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर, तो ये कितना आएगा? डी डॉट ए यूनिट वेक्टर, बोलो। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? √2/3। तो दिस डॉट ए यूनिट वेक्टर, ए कितना है? 2i माइनस जे प्लस के, बोलो दोस्तों। तो इसका डॉट इसके साथ, तो इसका डॉट इसके साथ क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ 1 प्लस का म्यू लैम्डा, बोलो, माइनस लैम्डा टाइम्स कितना?
2 प्लस का म्यू, बोलो, और कितना आएगा 1 टाइम्स लैम्डा टाइम्स कितना -1 माइनस का 2 म्यू, और इसकी वैल्यू कितना √2/3। अच्छा ए यूनिट वेक्टर था ना, तो नीचे कितना आएगा √6, नीचे कितना आएगा √6, √6 से कटता √2 दे जाता 2, बोलो दोस्तों, तो लैम्डा तो कॉमन ही आएगा, 2 म्यू, 2 म्यू माइनस 2 म्यू, तो माइनस म्यू बचेगा ना, 1 -2 -1 -1 -2, ये आ गया ना। एक और इक्वेशन कहां से आएगी? ओके, अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बीएनसी ना, वेरीफाई करना पड़ेगा। अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बीएनसी whose length of projection on this is इतना लैम्डा टाइम्स 1 प्लस म्यू, लैम्डा टाइम्स 1 प्लस म्यू -2 आ गया। हाँ, एक ही में आएगा आई का कोफिशिएंट। अच्छा 1 प्लस म्यू कितना आएगा -2/लैम्डा, ओके सही जुगाड़ है। 1 प्लस म्यू कितना आएगा -2/लैम्डा ना, -2/लैम्डा है ना, तो -2 आएगा ना, तो -2 एक ही में, हाँ तो अब वेक्टर इन द बोला है ना, है ना, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है ना, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बोल दिया ना, ओके देखना उसने लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बोल दिया, तो यहाँ मॉड लेना पड़ेगा, सोचो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ +-2 आएगा, समझ गए ना, बोलो कुछ तो, ठीक है, और बोलो आ रहा नहीं आ रहा, अब यहां से अगर करते तो 1 प्लस म्यू कितना आता, 1 प्लस म्यू कितना आता +-2/लैम्डा, तो 1 प्लस म्यू +-2/लैम्डा रखते तो आई की वैल्यू +-2 आती, बोलो। अब यहां से अगर मैं करूं, यहां से अगर मैं करूं तो लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 प्लस म्यू, लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 प्लस म्यू, इसकी वैल्यू है ना, बॉम्बे ऑप्शन की बात चल रही है, बॉम्बे ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो, तो यहां तो अपने का +2 ले लिया होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है देखो 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, दूसरी इक्वेशन यहां से मिलती, लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना 2 प्लस का म्यू, ये कितना आ गया अपना 3, दोनों को डिवाइड दे दूं, तो डिवाइड देते तो 1 प्लस म्यू अपॉन कितना 2 प्लस म्यू इक्वल टू कितना 2/3, तो 3 म्यू प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू, तो म्यू इक्वल टू 1, और अगर म्यू 1 होता, म्यू क्या होता 1, तो ये कितना आता देखो -3 आता, म्यू कितना होता 1, तो ये कितना आता -3, इसलिए देखो बॉम्बे नहीं आएगा, सिर्फ आगरा आएगा, समझ में आया क्या क्या हुआ, मतलब चेन्नई, समझ गया ना, ये मैंने क्या किया, तो इतना समझ में आया कि आई का कोफिशिएंट जो होगा या तो +2 होगा या तो -2, अब इसके लिए सॉल्व कर दिया 3 के लिए, इसके लिए सॉल्व कर लिया 3 के लिए, तो ये कितना आया -3, अब एक बार यहाँ माइनस ले लो -2, तो -2 लोगे तो इसको -1 के लिए सॉल्व कर लो, बदल जाए क्या होगा, बोलो कुछ तो, पक्का आ रहा है नहीं आ रहा भाई, पक्का, अच्छा था, और बताओ कौन सा 20, position vector of the angular points of tetrahedron are this an acute angle between the lateral face ADC and the base face ABC, क्या दिक्कत है, प्लेन्स के बीच का एंगल, प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होता है, प्लेन्स के बीच में एंगल मतलब उनके ईटा वेक्टर मतलब नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा, तो एडीसी फेस और एबीसी फेस, बोलो एबीसी और एडीसी फेस ना, ए बी सी डी है ना,
ए पता है 3 माइनस 2 1, ए पता है 3 माइनस 2 1, बोलो। बी पता है 3 1 5, 3 1 5, सी पता है 4 3, और डी क्या है 1 0 0, है ना, सॉरी सी 4 0 3 है, सॉरी, है ना। हमें क्या चाहिए, एक्यूट एंगल बिटवीन द लैटरल फेस एडीसी, एडीसी। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे, इन दो वेक्टर का क्रॉस ले ले, तो इन दो वेक्टर का क्रॉस, ये वेक्टर कितना था -1 -1 -2 -2, ये वाला वेक्टर -3 0 -3, बोलो। और दूसरा फेस कौन सा अपना, दूसरा फेस कौन सा अपना, एबीसी ना, तो एबीसी, तो एबीसी जो प्लेन है इसका नॉर्मल कैसे निकालोगे, ए बी क्रॉस दिस, इसको नॉर्मल मिल गया, इसको नॉर्मल मिल गया, उनके बीच का एंगल निकाल लो। ना, कभी भी दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना हो तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, नहीं है क्या, और बताओ 20 23, सही में 23, 4 पॉइंट्स कोप्लेनर की कंडीशन लगा दो, इससे नहीं हो रहा था क्या, इसमें क्या दिक्कत है, क्या हो गए थे, यही कहता ना 4 पॉइंट्स कोप्लेनर, तो एक रेफरेंस पॉइंट मान के वही कहता ना, XYZ 0 हो गए थे, हाँ पता नहीं, चलो 23 देखना, शांत जाओ, तो 1 1 1 वाले को मैं रेफरेंस मान लू, 1 1 1 वाले को रेफरेंस मान रहा हूं मैं, है ना, तो पहला कितना आएगा 2 - x - 1, तो 1 माइनस का x 1 1, ये तो देखो जाना पहचाना है, जाता है, बोलो किसो, नहीं, तो 1, है ना, और कुछ छोटा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाते -x y 0, इसमें से घटा दो 0, बोलो 1 1 1 माइनस का z, ठीक है, चलो कितना था -x के बाद y इंटू कितना z माइनस का 1 माइनस z, बोलो 1 के बाद yz, क्या था -xy z -xy प्लस, सॉरी प्लस xy ना, प्लस xy प्लस xz प्लस yz, अच्छा आ गया, तो xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू क्या आ गई, x y z के बराबर ही आ गई ना, ठीक है ना, तो आगरा ऑप्शन देखो बनाएगा, आगरा सही है, और x माइनस सेकेंड ऑप्शन भी देखो सही है, नहीं 1 1 1 3 1, हाँ ये भी सही आएगा, बॉम्बे भी सही आएगा, चेक कर लो, क्या किया तुमने, ये आ गया था, तो फिर क्यों नहीं कर पाया, और कौन सा 22, वॉल्यूम ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ABC A1 B1 C1 इज इक्वल टू कितना 3, शांत जाओ, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द vertices of base is इतना, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टेक्स A1, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब समझना क्या होता है, पहले तो कि नीचे जैसा है कॉन्ग्रुएंट शेप ऊपर होगा, इसको हम लोग कहते हैं राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक कॉन्ग्रुएंट ये शेप है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब एबीसी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसने, एबीसी कितना दे रखा है 1 0 1 1 0 1, और कितना दे रखा है 2 0 0 2 0 0, और कितना दे रखा है 0 1 0 0 1 0, ये दे रखा है, अब उनको इसका ठीक ऊपर वाला A1 इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, हाँ
ये है ना क्वेश्चन, और वॉल्यूम इसका दे रखा कितना है, 3 है। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, है ना, 1/3 नहीं आता, वो पिरामिड में आता है ना। तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए ये वेक्टर क्रॉस ले लूं, तो ये वेक्टर कितना आएगा, 2i कैप माइनस जे कैप का क्रॉस इसके साथ i कैप माइनस के कैप, 2 माइनस 1 0 1 0 माइनस 1 i j k, i के साथ 1 माइनस j के साथ माइनस का 2, k के साथ कितना आएगा 1, इसका मॉड कितना आएगा √6। बोलो, एरिया बेस इंटू हाइट h, और इसके लिए तुम्हारी कितनी रखी है 3, तो h की वैल्यू क्या आएगी 3/√6। बोलो, √3/2। सोचो मैं ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं, ये वेक्टर इन दोनों का क्रॉस ही तो होगा, और इन दोनों का क्रॉस कितना है i + 2j + का k, ये वेक्टर कितना है i + 2j + का k। बोलो, और इस वेक्टर का लेंथ भी हमें पता है, तो इसको यूनिट वेक्टर बनाओ, और जितने लेंथ का बनाना है उतने लेंथ का बना दो। बोलो, √3 कट्टा, तो ये कितना आता i + 2j + k/2, तो ये वेक्टर मिल गया। अब इस वेक्टर में, सॉरी, इसका जो पोजीशन वेक्टर है ना, ए का जो पोजीशन वेक्टर है, ए का जो पोजीशन वेक्टर है, उसमें अगर मैं ये वाला वेक्टर ऐड कर दूं, तो सोचो मेरे को a' का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ए के पोजीशन वेक्टर में ये वाला वेक्टर ऐड करोगे तो a' का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा ना। तो 1 0 1 प्लस दिस थिंग, तो 1 0 1 प्लस दिस थिंग 1/2 1 और कितना 1/2। बोलो दोस्तों, ये कितना आएगा 3/2 1 और 3/2। पर ध्यान देना, 2 आंसर होते हैं। पहले ये आया कि नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन था, ये नहीं आया ना, है ना। एक तो ये होता, दूसरा उसके ठीक नीचे भी तो हो सकता था, तो उस केस में क्या करते, इसका माइनस ऐड करते, तो हाँ क्या, हाफ नहीं किया कर रहे हैं, अच्छा एक हाफ भी आएगा, हाँ हाफ बेस इंटू 8 आएगा ना, हाफ आएगा तो, है ना। तो h की वैल्यू √6 हो जाएगी ना, h √6 हो जाएगा, सॉरी √6 हो जाएगा, तो ये कटता, तो ये 1 to 1 ही आया था सीधा, तो 1 to 1, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक आता कितना 2 2 2, और माइनस का करते तो 0 -2 और 0। इसमें क्या हुआ, समझे ना, अपन को इसके कोऑर्डिनेट चाहिए थे, इसका पोजीशन वेक्टर पता ही था, उसमें ये वाला वेक्टर ऐड किया, ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। Which of the following statements are correct? ABC are non-coplanar, D is any vector, then this is equal to 0, D be any vector। हाँ, ABC are non-coplanar vectors ना, हाँ, तो लैम्डा A + μ B + गामा C ना, समझ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। 24 देखना, डी वेक्टर, चूंकि एबीसी नॉन कोप्लेनर है, चूंकि एबीसी कैसे है नॉन कोप्लेनर, तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो डी को मैं लिख दूं लैम्डा ए + म्यू बी + गामा सी। ये कुछ आया नहीं आया, बोलो दोस्तों। अब ठीक है ना, अब जरा सोचो डीबीसी का बड़ा अच्छा आएगा, लैम्डा ए + म्यू बी + गामा सी, ये तो डी होता, ये बी और ये कितना सी, या था। बोलो क्या करते,
तो डिटरमिनेंट बनता जिसमें पहले रो में ये तीन आते, सेकंड रो में ये, थर्ड रो में ये, तो फर्स्ट रो का स्प्लिट करते, तो पहले में लैम्डा ए, सेकंड में म्यू बी, थर्ड में गामा सी, और जब दिस 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 का डब्बा आता तो वो जीरो बनता, दिस 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 का डब्बा भी जीरो बनता, बस एक बचता ये वाला, बी वाला और सी वाला, और इसमें मैं लैम्डा बाहर ले लूं, ये बनेगा लैम्डा ऑफ एबीसी का डब्बा, और बाहर क्या बैठा हुआ है, ए वेक्टर, तो देखो एबीसी का डब्बा बाहर आ गया, लैम्डा ए वेक्टर। समझ में आया? जब डीसीए का डब्बा करेंगे, डीसीए का डब्बा करेंगे तो सिर्फ म्यू बी वाला टर्म बचेगा, तो बी सी ए, और बी सी ए और एबीसी सेम ही होता है, देखो सब में से एबीसी का डब्बा क्या आता, कॉमन, लैम्डा ए, म्यू बी, गामा सी, तो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, और लास्ट में जो टर्म है वो देखो उससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर सही है, अच्छा था, आया? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो किसी भी वेक्टर को हम इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। करें नहीं करें, चलो और बताओ। बॉम्बे वाला, इफ आई इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन बीसी डॉट आई वेक्टर सी ए दिस इज इक्वल टू जीरो, आई ए आई बी और आई सी वेक्टर ये क्या है, इन सेंटर ना, एबीसी ट्रायंगल है क्या, ओके एबीसी ट्रायंगल है, समझ जाओ, ये आई होता, आई ए वेक्टर, आई बी वेक्टर और आई सी वेक्टर, है ना, और इसमें क्या मल्टीप्लाई किया हमने, बीसी का, है ना। चलो देखना ये लेंथ कितना होगा, ए, ये लेंथ कितना होगा, बी, ये लेंथ कितना होगा, सी, ये पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर। आसान करने के लिए मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूं, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या आता है, ए एक्स वन इंटू जीरो, बी एक्स टू, बोलो, सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ओके गलती कर दी मैंने, इसको ओरिजिन ले लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं ना, ठीक है ना, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको ओरिजिन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं ना, ये इन सेंटर आता और ये इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर आता, और इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर है कितना, ओरिजिन, बोलो, ये चीज क्या आ गई, जीरो, और वही तो लिखा है, ए मतलब क्या, बीसी लेंथ, बीसी का मॉड, देखो वही चीज लिखी हुई है, नहीं आ रहा क्या, उनको बोल देना एसी चालू कर दो, एसी चालू कर, आया पक्का, चलो सीओडी में कोई दिक्कत, अब कर लोगे ना, मेरे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, और बताओ, 26, ए प्लस बी ए वेक्टर है, शांत, ए डॉट ए वन है, ए क्रॉस बी बी है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालना है, चलो अच्छा लग रहा है, ये लॉजिक आया ना, पक्का ना, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो एक को ओरिजिन मान लिया करो जो बार बार यूज हो रहा हो, तो आई ए आई बी आई सी बार बार यूज हो रहा था तो आई को ओरिजिन मान लिया, ठीक है ना। 26 पाते हैं, शांत जाओ, 26 अच्छा सा लग रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर वन है, ए क्रॉस बी वेक्टर बी वेक्टर है, तो काम हमारा क्या है, ए और बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी को स्मॉल ए और स्मॉल बी के टर्म्स में अपन को लिखना है। चलो अब कई बार देखना अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है तो ऑप्शंस को चेक करो,
तो तुम्हें हर जगह स्मॉल ए क्रॉस बी दिख रहा होगा, है ना। अब स्मॉल ए क्रॉस बी लाने के लिए, स्मॉल ए क्रॉस बी लाने के लिए, है ना, यहां मैं दोनों साइड स्मॉल ए का क्रॉस ले लूं, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी आएगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर, यहां से कितना आता ए डॉट बी माइनस का ए डॉट ए, दोस्तों ए डॉट ए कितना था 1, ए डॉट ए कितना आता 1। अब सब कुछ बढ़िया है, बस एक चीज यहां गड़बड़ कर रही है, क्या, ए डॉट बी वेक्टर। ऑब्वियसली हमने अभी तक इसका यूज नहीं किया है, तो ए डॉट बी वेक्टर करने के लिए पूरे में यहां पे ए का डॉट ले लूं, ए का डॉट लेते थे ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट ए डब ऑफ ए का स्क्वायर 180 है ना। तो ए डॉट बी की वैल्यू, ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू ये तो कितना हो जाएगा 1, तो डब ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 1, बोलो दोस्तों, यहां से आ गया डब ऑफ ए स्क्वायर माइनस का 1 टाइम्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर, बोलो दोस्तों। तो देखो कैपिटल ए और कैपिटल बी में दो इक्वेशन, दोस्तों ये सब कॉन्स्टेंट्स ही हैं, ये सब क्या है कॉन्स्टेंट्स, ये भी कांस्टेंट है। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो पहली इक्वेशन क्या थी ए प्लस बी इक्वल टू क्या ए, तो दोनों का ऐड कर दूं बी वेक्टर में पड़ जाएगा, तो ए वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना आता मॉड ए का स्क्वायर ए क्रॉस बी प्लस का कितना ए मॉड ए के स्क्वायर को नीचे पहुंचा दो, एक बार दोनों को सेपरेट कर दो एक एक करके। 28 देखना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड कंटेनिंग द लाइन दिस, नहीं आया देखना। 28 देखना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, एक पॉइंट है x1 y1 z1 इससे पास कर रहा है और इस लाइन को कंटेन कर रहा है, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है कितना x2 y2 और z2, और इसके डायरेक्शन वेक्टर है d1 d2 और d3, बोलो दोस्तों समझ में क्वेश्चन क्या है। तो अपन को इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो प्लेन की इक्वेशन के लिए अपन को क्या क्या चाहिए होता है, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, प्लेन के ऊपर एक पॉइंट और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। प्लेन के ऊपर तो देखो दो दो पॉइंट दिख रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाले, तो एक ये वाला वेक्टर में निकाल सकता हूं इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, एक ये वेक्टर बताइए प्लेन का लॉन्ग, इन दोनों का क्रॉस, बोलो दोस्तों ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 ठीक है ना, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, या था इसका क्रॉस, समझ, इसका क्रॉस किसके साथ d1 d2 d3 के साथ, बोलो दोस्तों ये तुम्हारा क्या था नॉर्मल वेक्टर, ये तुम्हारा क्या था नॉर्मल वेक्टर। अब इसका r डॉट ये ईटा वेक्टर आता, ये तो r डॉट ईटा वेक्टर आता, बोलो दोस्तों ठीक है ना। तो चलो अब इन दोनों का क्रॉस है ना, ऑप्शन तो बड़ा अच्छे दिए, और x1 y1 z1 से पास करना है ना, यहां से ईटा वेक्टर मिलता ना, उसको छापते, बड़ा गंदा से नहीं बनेगा, r डॉट ईटा वेक्टर ना, r कितना आता एक्स वाई जेड आता, r आता एक्स वाई जेड, ये आ जाता है ना। अब d के लिए, d निकालने के लिए क्या करते, यहां पर x1 y1 z1 छापते है ना, यहां पर क्या चाहते x1 y1 z1 ना, है ना, हाँ तो x1 y1 z1 छापते, सही जुगाड़ है यार, वो सही है, नहीं आया होगा लेकिन समझो, दोबारा समझो, अच्छा काफी लॉजिक। देखो पहले अपन ने क्या करा, नॉर्मल वेक्टर निकाला, नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते, ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर, क्या था ये तुम्हारा क्या था ईटा वेक्टर, मानते हो। तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r डॉट ईटा इक्वल टू क्या d,
तो इसमें क्या करते हैं, आर का क्या लेते हैं, डॉट। अब आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, उसका इसका डॉट लोगे, एक्स आई कैप, तो एक्स का मल्टीप्लाई इससे, बोलो, वाई का मल्टीप्लाई इससे, समझ गया, जेड का मल्टीप्लाई इससे। तो पहले ही उसकी जगह पर मैं एक्स वाई जेड लिख दूं, समझ में, ये आर डॉट ईटा वेक्टर आया था। समझ में क्या हुआ, लग नहीं रहा। अब डी निकालने के लिए क्या करते, डी निकालने के लिए एक्स वाई जेड की जगह पर, एक्स वाई जेड की जगह पर एक्स वन वाई वन जेड वन या एक्स टू वाई टू जेड टू छापते। तो एक्स की जगह पर एक्स वन वाई वन जेड वन छापते, और बाकी दो रो कैसे रहते, सेम। अब जब इस डिटरमिनेंट को मैं इस साइड लाता तो ये दो रो कैसे हैं, सेम। तो सीधा दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस आया था, पता नहीं आया नहीं आया। तो दो रो तो x2 माइनस एक्स वन और d1 वाले होंगे, x2 माइनस एक्स वन और d1 वाले, तो आगरा बॉम्बे में। और ऊपर वाले पॉइंट x माइनस एक्स वन भी हो सकते हैं और x माइनस x2 भी हो सकते हैं। तो आगरा और बॉम्बे दोनों सही है। कौन सा, 29। Align this, intersect this plane at point A, the equation of the straight line passing through A, lying in the given plane and at a minimum inclination with the given line। तो वही हो गया। हाँ, ये शायद ये सोच नहीं पाए होगे, समझो, एक लाइन है और एक प्लेन है। एक लाइन इस प्लेन को कट करते हुए जा रही है, समझ रहा है। इसने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए। तो सोचो इस पॉइंट ए से पास करने वाले ढेरों स्ट्रेट लाइंस होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बहुत सारे होंगे। ये सोचो ये प्लेन होता, ये लाइन होता, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से पास करने वाले, इस पॉइंट से पास करने वाले, तो ढेरों लाइंस होते। तो अपन को वो लाइन चाहिए जो इस गिवन लाइन से मिनिमम एंगल बनाए। सोचो, तो वो लाइन सोचो और कुछ नहीं, इस लाइन का इस प्लेन पे प्रोजेक्शन यही वाला होता। सोचो जितना एंगल इनके बीच में है वो सबसे कम है, ये एंगल कुछ ज्यादा है, ये एंगल कुछ और ज्यादा, ये एंगल भी कुछ ज्यादा, मिनिमम एंगल वाला समझ में आ रहा है, प्रोजेक्टेड वाला लाइन ही तो होगा। तो वो इनडायरेक्टली तुमसे क्या बोलना चाह रहा है, इस लाइन का इस प्लेन पे क्या निकालना है, प्रोजेक्शन। याद अपन ने सीखा था कल, एक तो अपन ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, और दूसरा इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट मान लो, उसका क्या निकाल लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उन दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं मिनिमम एंगल का क्या लॉजिक था, 30, 30 में क्या है, इफ द, तो नाम दे दिया बस, if the plane this passing through the point direction of this and this is perpendicular to this plane। चलो ना, ये जो प्लेन है वो इन दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो दो प्लेन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन कैसे लिखते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2। तो P1 2x प्लस 3y माइनस का z प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 x प्लस y माइनस का 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, ये होगा। और इसने प्लेन की इक्वेशन दे दी है क्या, 7x प्लस अल्फा प्लस 4y प्लस 4z माइनस का r। समझ में आ रहा है, दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन क्या होता है, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। और इसने प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो ये दोनों प्लेन की इक्वेशन क्या है, सेम। दोनों प्लेन की इक्वेशन क्या है, सेम। दो प्लेन की इक्वेशन अगर सेम है, आइडेंटिकल प्लेन से, तो क्या करूं, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। तो ऊपर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 प्लस का लैम्डा, ऊपर y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 प्लस का लैम्डा, नीचे y का कोएफिशिएंट कितना है, अल्फा प्लस 4, ऊपर z का कोएफिशिएंट कितना है, -1 माइनस का 2 लैम्डा, नीचे z का कोएफिशिएंट कितना है, 4z, ऊपर कांस्टेंट टर्म कितना है, कांस्टेंट टर्म 1 प्लस का 3 लैम्डा, नीचे कांस्टेंट टर्म कितना है, -7। देखो इन दो से लैम्डा मिल जाएगा, तो इन दो से लैम्डा मिल जाएगा, तो 8 प्लस का 4 लैम्डा -7 माइनस का 14 लैम्डा 18 लैम्डा, सही है ना। लैम्डा कितना है, माइनस का 15 बाय 18, तो
माइनस का 5/6। लैम्डा मिल गया तो इन दोनों को इक्वेट कर दो तो अल्फा मिल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो आर मिल जाएगा। जो जो क्वेश्चन नहीं हुए इसमें प्रॉपर मार्क करो, उनको दोबारा करो, कोई तुम्हें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, पहले इनको सीख लो, समझ गए ना? कोई भागने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं लास्ट में कुछ याद नहीं रहता। लास्ट में तुम कितने भी सवाल कर लो, कुछ भी कर लो, याद बेसिक चीजें ही रह जाती हैं, ठीक है ना? तो चीजों को बार बार रिवाइज करो, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लो, अच्छे क्वेश्चन से काफी, इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन से, उनके जो जो नहीं बने उनको दोबारा करो, ठीक है ना? वो ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है? बोलो और बताओ। 32 का बी और सी पार्ट। If A, B, C, D are position vectors of the point A, B, C, D in the three-dimensional space, no three of the A, B, C, D are collinear, and they satisfy this relation, then no three of them are collinear ना? तो कोई भी तीन कोलिनियर नहीं है, ठीक है भाई? and satisfy this relation, देखो इनके कोफिशिएंट का सम जीरो हो रहा है ना, इनके कोफिशिएंट का सम क्या हो रहा है? जीरो। ये मैंने बताया था क्या? अगर 4 पॉइंट्स अगर हैं, ध्यान देना, 4 पॉइंट्स अगर हैं ए, बी, सी और डी, और अगर चारों कैसे हैं? कोप्लेनर है, चारों कैसे हैं? कोप्लेनर, तो b माइनस ए वेक्टर इज कोप्लेनर विद दिस एंड दिस, तो दिस वेक्टर इज कोप्लेनर विद दिस, तो दिस कैन रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना? c माइनस ए प्लस म्यू टाइम्स ऑफ कितना? d माइनस ए। सबको सेट लाऊं, सबको सेट लाते, तो a वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना था? -1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू, बोलो। b वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना था? 1। c वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना था? माइनस लैम्डा c। d वेक्टर का कोएफिशिएंट कितना आता? माइनस का म्यू d। तो गौर करना, इफ a b c d, शायद मैंने नहीं लिखवाया था, इफ a b c d पॉइंट्स आर कोप्लेनर एंड x टाइम्स a वेक्टर, y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स c वेक्टर प्लस w टाइम्स d वेक्टर is equal to 0, this implies that x plus y plus z plus w will be equal to 0। देखो इन सबके कोफिशिएंट का सम, इन सबके कोफिशिएंट का सम 0 का, -1 से +1 कटता, प्लस लैम्डा से माइनस लैम्डा कटता, प्लस म्यू से माइनस म्यू कटता। शायद मैंने नहीं बता पाया था। 4 पॉइंट्स अगर हैं, कोप्लेनर हैं, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 हो रहा है, तो समझ जाना कि इन सबके कोफिशिएंट्स का सम क्या होगा? 0 होगा। या उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर इनके कोफिशिएंट का सम 0 है तो पक्का चारों पॉइंट्स कैसे होंगे? कोप्लेनर। तो यहां देखो जो कॉम्बिनेशन दे रखा है एबीसीडी का, उन सबके कोफिशिएंट का सम 0 हो रहा है। बी और सी पॉइंट करो क्या? लाइन जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड डी डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड सी इन 2:1 रेशियो। ओके, तो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड डी, तो 3a प्लस सी, ना 3a प्लस सी इक्वल टू 2b प्लस 2d है, बोलो। आया? आया नहीं आया? सोचो, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर। ये कुछ अच्छा लिखा है? सोचो, ये जो पॉइंट 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, ये आता, ये जो पॉइंट 2:2 रेशियो में डिवाइड करता तो यही आता। देखो अच्छे क्वेश्चन करो, भले कम करो, ठीक है ना? सीखने को मिल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसान आसान करते रहोगे, बनते रहेंगे, लास्ट में ऐसे आएंगे फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना? तो जो जो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे सारे के सारे, जो जो नहीं बने प्रॉपर मार्क कर लेना, उनको दोबारा रीअटेम्प्ट करना ही करना, ठीक है ना? ठीक है, और थोड़ा पढ़ ले, कल पीआई को कर दूंगा मैं, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, तो बहुत सारा हो जाएगा। चलो प्लेन के क्वेश्चन कराने थे मेरे को, लो
मैंने वो भेजे थे लाइंस वाले, कर लिए थे क्या? करते नहीं करते? चलो, उसमें कोई डाउट नहीं थे? चलो कल याद दिला दो, है ना? अच्छे क्वेश्चन थे उसमें काफी। तो इसमें मैं अच्छे वाले क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बाकी मैं तुम लोग को दे दूंगा। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, कर लोगे? चलो करा दूंगा यार। चलो, मैंने प्लेन के क्वेश्चन नहीं कराए ना अभी शायद, तो थोड़े बहुत कराने पड़ेंगे। चलो देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन? पहले तो क्वेश्चन का सेंस क्या है? एक प्लेन है, एक पॉइंट है। इस बार हमसे पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा गया क्या? नहीं। इस बार हमसे पूछा गया है इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। मतलब उससे कौन सा डिस्टेंस पूछा गया है? ये वाला। तो क्या करें? बिल्कुल, तो हम सोचो इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन देखो कहां से पास करेगा? x माइनस वन, वाई प्लस टू, जेड माइनस थ्री। और इस लाइन की डायरेक्शन और इस लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम। तो टू, थ्री और कितना है? माइनस सिक्स है क्या? सिक्स है ना? तो इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब क्या करूं? अब क्या करें? तो बिल्कुल, अब मैं इस लाइन का और इस प्लेन का पॉइंट नोटेशन निकाल सकता हूं। तो उसके लिए इस लाइन पे क्या मानते हैं? एक वेरिएबल पॉइंट। तो वो कितना था? टू लैम्डा प्लस वन, टू लैम्डा प्लस वन, थ्री लैम्डा माइनस टू, माइनस सिक्स लैम्डा प्लस थ्री। और इसको सेटिस्फाई करा देते किसमें? प्लेन में। इसको प्लेन में क्या कराते हैं? सेटिस्फाई। तो x माइनस वाई, एक्स माइनस का y प्लस का z, बोलो इक्वल टू कितना? पांच। छः माइनस तीन माइनस नौ और दो, माइनस का सात, दो और तीन छः, माइनस वन। तो लैम्डा कितना आ गया? वन बाय सेवन। सही है ना? सही है ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गंदा है पॉइंट। वन बाय सेवन आया तो टू बाय सेवन प्लस वन कितना आएगा? नाइन बाय सेवन, है ना? थ्री बाय सेवन माइनस टू, थ्री बाय सेवन माइनस टू, माइनस का सेवन बाय सेवन, माइनस सिक्स बाय सेवन प्लस थ्री, 15 बाय सेवन। डिस्टेंस फॉर्मूला बोलो। तो टू बाय सेवन का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से कितना आएगा? थ्री बाय सेवन का होल स्क्वायर, और थ्री माइनस 15 बाय सेवन, सिक्स बाय सेवन का होल स्क्वायर का अंडर रूट वन बाय सेवन। तो बाहर आएगा नौ चार तेरह, तेरह छत्तीस, उनचास। अच्छा आ गया, वन आ गया। एंगल निकाल लेंगे लाइन और प्लेन के बीच का, मतलब एंगल निकाल लेंगे लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच का। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आ जाएगा। बिल्कुल परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं h, और ये पता है, ये एंगल पता है, तो ये लेंथ भी निकाल सकता है। ठीक है, अच्छा तरीका समझ गए। लाइन का और नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, थीटा। बोलो ये थीटा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम आराम से जल्दी निकालना आता है, याद है? पावर वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पता है, ये पता है, तो ये लेंथ मिल जाएगा। सही कहा, ठीक है। जल्दी बताओ। लेट ए प्लेन पी पास थ्रू दिस एंड हैव नॉर्मल वेक्टर दिस। कितना आएगा? सीधा 2x माइनस फाइव प्लस का 3z। कहां से पास कर रहा? 1, 2, 3। सेट सा कर दो, 1, 2 कटता 9। आ रहा ना? आ रहा नहीं आ रहा? तो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पी हो गया। राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पी पैरेलल टू पी एंड पासिंग थ्रू दिस। तो अगर कोई प्लेन पी है जो इस वाले प्लेन के पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उस प्लेन के शुरुआत के तीन टर्म तो यही होंगे? बस बचा क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए 2 1 0 छाप दो, 2 1 0 छापते, कितना आता? 3। अगर सोचो दो प्लेन पैरेलल हैं, तो इसके नॉर्मल वेक्टर
और इसके नॉर्मल वेक्टर सेम ही तो होंगे, तो शुरुआत के 3 टर्म मैंने एज इट इज छाप दिए, जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है मान लो 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 3, तो एक स्ट्रेट लाइन जो इसके पैरेलल है तो हम ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाते थे, सीधा उसको ही कह देते थे। क्या याद है इसकी परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते थे? इसका स्लोप कितना है -2, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होता 1/2, तो x माइनस का 2y इक्वल टू सी। दोस्तों है ना? तो ये बताओ एक प्लेन के परपेंडिकुलर कितने प्लेन्स होंगे जो इस पॉइंट से पास करेंगे? एक प्लेन के परपेंडिकुलर कितने प्लेन्स होंगे जो इस पॉइंट से पास करेंगे? कॉपी देना, एक और वो दे देना। समझ में आ रहा है? एक प्लेन के परपेंडिकुलर कितने प्लेन्स होंगे जो बीच वाले सेंटर से पास करेंगे? ये भी होगा, ये समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे। तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस प्लेन की परपेंडिकुलर एक प्लेन लिखो, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो फिक्स ही नहीं होगा। आ रहा नहीं आ रहा? अगला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस प्लेन। पावर वैल्यू 1 2 3 1 2 3 9 माइनस 6 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 9 4 13 और 1 14। If the plane P passes through this point and be perpendicular to both these vectors, एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और इन दो वेक्टर्स के एंड बी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। ओके, ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, कुछ गड़बड़ लिखा है, ठीक है ना? मतलब ऐसा होगा, एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन होगा, एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन होगा। दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है ना? कोई एक प्लेन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता ना, एक प्लेन की परपेंडिकुलर एक ही तो वेक्टर होता है। तो ऐसा होगा, प्लेन का जो नॉर्मल है वो इन दोनों वेक्टर्स के कैसे है परपेंडिकुलर। तो प्लेन का नॉर्मल कैसे निकालोगे? प्लेन का नॉर्मल कैसे निकालोगे? v1 क्रॉस v2। बोलो कुछ तो नहीं आ रहा क्या? अब v1 क्रॉस v2 कितना आएगा? i j k 1 1 0 0 1 1, i के साथ 1 माइनस j के साथ 1 k के साथ कितना आएगा 1। तो ये प्लेन की डायरेक्शन मिल गई, तो x माइनस वाई प्लस का z, और कहां से पास कर रहा है 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 आए पक्का? ठीक है, ये पूछा है दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालोगे। Find the equation of the plane passing through this and perpendicular to plane P as well as plane this। हाँ, ठीक है। तो अब हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो प्लेन्स की परपेंडिकुलर हो। अब हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो दो प्लेन्स की परपेंडिकुलर हो। समझ में आ रहा है? ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो उस प्लेन का ध्यान देना, उस प्लेन का जो इसके भी परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन का नॉर्मल ईटा होता, इसका नॉर्मल मान लो ईटा 1 है, इसका नॉर्मल कितना है ईटा 2 है। तो वो प्लेन जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा उसका ईटा वेक्टर क्या होगा? ईटा 1 क्रॉस ईटा 2। वो प्लेन जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन का नॉर्मल इन दोनों प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? नॉर्मल मिल जाएगा उसका, पक्का ना भाई? ज्यादा हो रहा है क्या? I'll find equation of plane which cuts equal intercept on the axis and passes through 2, 2, 2। तो intercept form of plane मैंने बताया था क्या? Which cuts of equal intercepts on axis and passes through this। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी? x by a प्लस y by a इक्वल प्लस z by a इक्वल टू 1, और 2, 2, 2 से पास कर रहा है, तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना आएगा a। तो a कितना आ जाएगा 6, a कितना आ जाएगा 6। ठीक है ना? When the coordinates of foot of perpendicular drawn from this to this plane, कर लोगे ना?
plane passing through the point this and this and parallel to the line joining this and this also passes through the point. कैसे करें? देखो एक प्लेन है जो इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट पक्का प्लेन के ऊपर ही होंगे, तो एक वेक्टर तो ये वाला मिल जाएगा. एंड पैरेलल टू द लाइन, ध्यान देना ये जो लाइन है वो प्लेन के ऊपर नहीं है, ये लाइन प्लेन के पैरेलल है. बट मतलब नहीं है अपन को ये इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर तो मिल ही जाएगा. इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कितना आता? 4, बोलो 2, और कितना? माइनस का 6, बोलो. तो प्लेन के पैरेलल एक और वेक्टर ये वाला मिल गया, और एक वेक्टर ये वाला अपन को पता है, दिस माइनस दिस कितना आएगा? 1 माइनस का 3 और 1. तो इन दोनों का क्रॉस ले लूं, इन दोनों का क्रॉस ले लूं, तो प्लेन का में क्या मिल जाएगा? नॉर्मल. तो आई जे के 1 माइनस 3 1 4 2 और माइनस का 6. तो प्लेन का ईटा वेक्टर, प्लेन का ईटा वेक्टर कितना था? 18 माइनस का 2 16 माइनस जे के साथ माइनस 6 माइनस 4 माइनस का 10 के कैप के साथ 2 और 12 14 है ना. तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना आ गया? 8 5 7 8 5 और 7. और किस पॉइंट से पास कर रहा है? इन दोनों में से कोई भी ले लूं, तो 0 माइनस 1 2 0 माइनस 1 2 14 माइनस का 5 9. अब ये पूछा गया इनमें से कौन सा पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा, चेक कर लें. -2 5 0 नहीं कर रहा. 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1, सॉरी -2 5 है ना, नहीं कर रहा ना. 1 माइनस 2 1 कर रहा है शायद. 1 माइनस 2 1 नहीं कर रहा ना. 0 5 माइनस 2 5 माइनस 2 25 माइनस का 14, ये भी नहीं कर रहा. बॉम्बे कर रहेगा, बॉम्बे कर रहेगा. 1 माइनस 2 1 15 15 माइनस 10 क्या कर रहा है? नहीं कर रहा ना. 2 0 1 2 0, अरे 0 5 माइनस 2 25 माइनस 14 -2 5 0 आगरा रहेगा. -16 और 25, सॉरी ओके आगरा आ रहा है, 9 था ना उधर. इक्वेशन ऑफ प्लेन that contains this point and is perpendicular to each of the planes this and this. कर लोगे मेरे हिसाब से. एक प्लेन जो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन का नॉर्मल इन दोनों प्लेन का क्या हो जाएगा? नॉर्मल के क्रॉस लेकर आ जाएगा. ठीक है ना. Foot of perpendicular from origin to plane P which meets coordinate axes at A, B and C is इतना. चलो ठीक है, दोबारा देख लो हुआ है तो. अरे ठीक है दोबारा देख लो, अच्छा क्वेश्चन है. शांत जाओ. Foot of perpendicular from origin to the plane P which meets the coordinate axes at A, B and C. शांत. which meets the coordinate axes at कितना? A, B and C. कभी भी ध्यान देना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हो और कुछ ना पता हो तो इनको वेरिएबल मान लिया करो. A0 0 0 B 0 और 0 0 C. तो इस प्लेन की इक्वेशन मैं लिख सकता हूं x by a plus y by b plus z by c equal to 1. If the volume of tetrahedron OABC is इतना, और क्या बोला गया? ओरिजिन से जो हमने इस पे फुट डाला होगा वो कितना है? 2, a, 4 2, a, 4 है ना. और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इतना है. और देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ये टेट्राहेड्रन अच्छा बनेगा, याद करो हाफ. ठीक है ना. 1/3 आओ, 1/3 आओ. एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना आएगा? हाफ AC और हाइट कितना आएगा? B. तो 1/6 आओ, कितना आएगा? ABC. और 1/6 ऑफ ABC कितना है? 144. तो ABC की वैल्यू कितनी आएगी? 144 इंटू कितना? 6. बोलो कुछ तो बोलो. तो ABC की वैल्यू आ गई है ना. तो ये जो पॉइंट होगा 2, a, 4 2, a, 4 है ना.
वो इसको सेटिस्फाई करेगा, एक रिलेशन वहां से आएगा, बट एक और वेरिएबल ऐड आएगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन पी। अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना। चलो तो ओरिजिन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना अपन को आता है ना, बोलो कुछ तो प्लेन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन है ना, गंदी सी आएगी, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए ना अपन को, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा, h माइनस अल्फा है ना, और h माइनस अल्फा, h है कितना 2, तो 2 माइनस 0, यहां से कितना आएगा, एबीसी का काम हो रहा है क्या, हो रहा है ना, बीसी एक्स, एसी वाई, बोलो ए बी जेड इक्वल टू एबीसी, और एबीसी पता है 144 इंटू कितना 6 है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, है ना, ये करना पड़ेगा, 2 माइनस 0 भाई कितना बीसी, बोलो अल्फा माइनस का 0 बाय एसी, और कितना पॉइंट 4 माइनस का 0 बाय एबी, फुट पावर वैल्यू 0 0 0, माइनस का 144 इंटू कितना 6 अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना, अपॉन कितना, समझे ना, सबके स्क्वायर, बीसी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से एबीसी निकालना है, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम पता है ना, तो एबीसी का प्रोडक्ट पता है 2a4, 2,a,4 अल्फा नेचुरल नंबर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो 2a4 वाला जो वेक्टर होगा वो इस वाले वेक्टर का परपेंडिकुलर होगा, है ना, बोलो, तो देखना ये जो वेक्टर है 2i कैप अल्फा जे कैप और 4k कैप, और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है ये आपस में कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे ना, तो कोलिनियर होंगे तो 2 बाय 1 बाय ए, हाँ, अल्फा बाय 1 बाय बी, 4 बाय 1 बाय सी, ये होता ना, तो 2a इज इक्वल टू कितना अल्फा बी इक्वल टू कितना 4c, ठीक है ना। तो यहां से मैं ए बी सी की वैल्यू सबको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिख सकता हूं क्या, है ना, तो सबको एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिख दूं, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू कितना आएगा लैम्डा बाय 2, b इक्वल टू आएगा लैम्डा बाय अल्फा, c इक्वल टू आता लैम्डा बाय 4, सबके लिए छापते लैम्डा 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 क्यू, है ना, बाय कितना 8 अल्फा, बाय कितना 8 अल्फा, तो लैम्डा क्यूब इक्वल टू 144 इंटू 6 इंटू 8 अल्फा। अब ये इंटीजर है तो ये क्यूब बनना चाहिए, है ना, 144 16 इंटू 9 ना, 16 इंटू 9 8 और 6, है ना, तो 2 की पावर 8 3 की पावर 3 अल्फा, लैम्डा के लिए कितनी आएगी 2, बट और भी तो आ सकती है, लैम्डा और भी आ सकता है ना, लैम्डा अल्फा 2 पे, चलो चेक कर लेते अभी, अल्फा 2 पे बस अल्फा का 2 करते, तो अल्फा अगर मैं 2 कर दूं तो लैम्डा कितना आएगा, अल्फा 2 करते लैम्डा कितना आता 24 ना, लैम्डा 24 आता ना, लैम्डा 24 आता ना, तो ए कितना आता, ए कितना आता 12, बी कितना था 24/2, ये 12 था, है ना, सी कितना था 6, 12 12 6, करना क्या है 12 12 6, तो x बाय 12 प्लस y बाय 12 प्लस z बाय 6 इक्वल टू 1, तो x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 12, है ना, बोलो 224 224 ये सेट कर रहा है, 063 063 ये भी कर रहा है, 044 ये भी कर रहा है,
इसमें मेनली लॉजिक क्या यूज किया कि 2 अल्फा 4 और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होता वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता, तो 2 i कैप अल्फा j कैप और 4 k कैप, दिस वेक्टर एंड प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है 1/a 1/b और 1/c, ये कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर होंगे, यहां से मेरे को सबको हमने लैम्डा के टर्म में लिख दिया है ना। बस हमने एक चीज अज्यूम कर ली कि ये 2 ही होगा, और भी पॉसिबिलिटी थी, शायद मेरे हिसाब से सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि समझ गए ना, दोनों साइड अंतर आएगा ना, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो शायद रिजल्ट सेम ही आए। कौन सा ला एसी वेक्टर जो था, ओबी वेक्टर जो था, क्यों था क्या? हाँ 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 ठीक है। क्या डॉट जीरो गया तो ए माइनस ए आई कैप और माइनस सी के कैप डॉट भी, तो वैसे भी जीरो आ रहा हो तो वैसे भी जीरो आएगा ही, है ना। आया पक्का? चलो कल इस पर अपन और क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज क्या करोगे तुम लोग?